नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GK GS विद शुभम में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अ, कुछ टॉपिकों को कवर कर चुके हैं और पॉलिटी के जो टॉपिक हमने कवर किए उनमें शामिल हैं एक प्रेसिडेंट के बारे में। क्या शामिल है उसमें? नंबर 1 हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा, ठीक है। नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखा। ये सारे लेक्चर चैनल पे पड़े हुए हैं। जिसने ना देखे हुए हैं, जो नया इस चैनल पे जुड़ा हो वो इस चैनल को देख सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा अपने क्या नाम प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। और उनकी जो मंत्री परिषद है, कैबिनेट के बारे में भी हमने इसी लेक्चर में देख लिया, ठीक है। आज हम जो केंद्र की कार्यपालिका के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखेंगे। किसकी? राज्य की कार्यपालिका। आज हम देखेंगे किसकी? राज्य की कार्यपालिका के बारे में, ठीक। राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखो, इसमें क्या है। देखो, राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखेंगे। इसमें अपने संविधान के जो भाग 6 है ना, 6 भाग 6 यानी कि पार्ट 6 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। इसका राज्य की कार्यपालिका का क्या है? उल्लेख है, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है, ठीक है। अब राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा? जैसे मैंने आपको केंद्र वाले लेक्चर में बताया था, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बताया था। सेम जैसे केंद्र यानी कि सेंट्रल में ना जो भूमिका अपने प्रेसिडेंट की होती है, यानी कि राष्ट्रपति की होती है, वही भूमिका राज्य में, किसमें? स्टेट में, राज्य में किसकी होती है? गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की होती है, ठीक है। किसकी होती है? राज्यपाल की होती है, ठीक है। ठीक। तो हमने जैसे अपने पहले हमने हमने अपने क्या नाम सेंट्रल में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही हम अब स्टेट में गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भूमिका सेंट्रल में राष्ट्रपति की होती है, वही भूमिका अपने राज्य में यानी कि स्टेट में अपने गवर्नर जी की होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो किस आर्टिकल के बीच में है? तो भाग 6 में इनका उल्लेख है। और आर्टिकल नंबर 153 से लेके यानी 153 टू 167 तक इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इनका उल्लेख मिलता है 153 से लेके 167 में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे इस पे एक बार चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसमें राज्यपाल होंगे, ठीक है। राज्यपाल होंगे, ठीक है। राज्यपाल 153 आर्टिकल नंबर 153 से होंगे, ठीक है। वहीं इसमें और कौन शामिल होंगे? वहीं इसमें शामिल होंगे अपने मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे वो 163 से, यानी कि आर्टिकल नंबर 163 से होंगे, ठीक है। वहीं और कौन इनमें शामिल होगा राज्य की कार्यपालिका में? तो वहीं मंत्री परिषद शामिल होगी, ठीक है। जो मंत्री परिषद है, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जैसे हम कहते हैं, वो शामिल होगी, ठीक। वो भी आर्टिकल 163 के तहत, यानी कि आर्टिकल नंबर 163 के तहत ही शामिल होगी, ठीक है। और कौन शामिल होगा? और इसमें एक पद आ जाएगा, वो आएगा राज्य महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में हमने अभी देखा नहीं है इन दोनों टॉपिकों को। जो केंद्र वाला जो महाधिवक्ता होता है ना, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, इसको महाधिवक्ता कहते हैं, उसको महान्यायवादी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक वकील होता है। जैसे केंद्र सरकार का वो वकील है, जो केंद्र सरकार वाला वकील है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं उसको? महान्यायवादी, ठीक है। तो उसको हम महान्यायवादी कहते हैं। और इसको जो है ना, यानी राज्य वाले को हम क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहते हैं। ये जो राज्य वाला महाधिवक्ता है, ये किस आर्टिकल से? तो ये आर्टिकल नंबर 165 से है, ठीक। और वो किससे होता है? यानी सेंट्रल वाला होता है, वो आर्टिकल नंबर 76 से होता है। किससे होता है? आर्टिकल नंबर 76 से होता है, ठीक है। बात करेंगे इन दोनों को हम इकट्ठे लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अपने स्टेट वाले को भी, ये अभी टॉपिक हुआ नहीं है, तो स्टेट वाले को भी और राज्य वालों को भी दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो चलो
आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। अब हम यानी कि हमने टोटल इतने जो देख लिए, इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखा, एक सेकंड, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में हमने देखा, ठीक, भाग 6 देखा, पार्ट, ठीक है, इनका भाग 6 में यानी कि पार्ट 6 में इसका उल्लेख मिलता है वो देखा, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 153 से लेके आर्टिकल नंबर 167 तक जो इसका उल्लेख मिलता है वो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने राज्यपाल का आर्टिकल देख लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का आर्टिकल देखिए, मंत्रिपरिषद का आर्टिकल देख लिया, महान्यायवादी का यानी महाधिवक्ता का हमने आर्टिकल देख लिया, ठीक है। तो चलो बिना देर करते हुए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और अपना टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो राज्यपाल होता है, ठीक है, कौन, जो राज्यपाल होता है, इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते। देखो, राज्यपाल जो होता है यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। ये कैसा, कार्यकारी यानी कि संवैधानिक, कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। कौन सा, संवैधानिक प्रमुख, कौन सा, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। तो कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, वो अपना राज्यपाल होता है, ठीक है। और इसको नियुक्त कौन करता है, यानी राज्यपाल को नियुक्त कौन देता है, तो केंद्र सरकार इसको नियुक्त करती है, यानी कि अपने प्रेसिडेंट इसको नियुक्ति देते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, अपने जो राष्ट्रपति जी हैं वो इनको नियुक्ति देते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रपति जी हैं वो इनको नियुक्ति देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये जो है ना, ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, किसके, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। जब केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं ये, तो यानी कि केंद्र सरकार द्वारा ही ये नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो देखो आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मेनली यानी कि मुख्यतः मेनली जो है वो एक राज्य, यानी जनरली एक राज्य जो है उसमें एक राज्यपाल होता है मेनली, यानी साधारणतः, ठीक है। यानी साधारणतः जो है एक राज्य में और एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है। लेकिन इसमें क्या है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 यानी कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत क्या किया गया, एक राज्यपाल यानी कि एक गवर्नर बराबर 2 यानी 2 या 2 से अधिक स्टेट, ठीक है, 2 या 2 से अधिक स्टेट, यानी कि अब जो एक गवर्नर है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। जैसे इसका जो वर्तमान में एग्जाम्पल है, वो वर्तमान में एग्जाम्पल है आनंदीबेन पटेल, कौन, आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अब ये कौन है, ये मत पूछना कि भाई ये कौन है, ये अपने यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की कौन है, गवर्नर हैं, और साथ ही ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। तो ये संयुक्त रूप से दोनों के गवर्नर हैं, ठीक, ठीक। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, देखो आगे है, आगे जैसे राष्ट्रपति की हमने आपको नियुक्ति बताई दी, यानी कि इनकी जो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, जो इनकी नियुक्ति है वो आर्टिकल नंबर, एक सेकेंड, नियुक्ति जो है, ठीक, वो नियुक्ति कौन करता है, पहली बात तो प्रेसिडेंट सर करते हैं, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट सर करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 155 के तहत इनकी नियुक्ति है, ठीक है। और आगे क्या है, देखो जब जैसे कि जब केंद्र सरकार यानी कि राज्यपाल जी की नियुक्ति करेगी, तो राज्यपाल की नियुक्ति मतलब जो कानून बनेंगे उस पर अंतिम लास्ट सिग्नेचर जो है, लास्ट सिग्नेचर जो है वो राज्यपाल के होंगे, तभी वो कानून बनेगा, यानी कि राज्यपाल ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी। तो क्या होता है कि अब जब तक कोई भी कानून, जैसे सीएम साहब को कोई भी कानून लाना है, ठीक है, तो सीएम साहब को कोई भी कानून लाना है
तो अपने गवर्नर के साइन तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है कभी कभी, जैसे मान लो अभी वर्तमान का एग्जांपल देख लो, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। जैसे सेंट्रल में, एक सेकंड इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और मान लो कोई एक राज्य मान लो जिसमें नॉन बीजेपी यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है उसमें दूसरी पार्टी की सरकार है, ठीक है, उद्धव ठाकरे जो सीएम है, ठीक है। तो वो अलग पार्टी की सरकार है। तो क्या कहते हैं, कभी कभी जैसे बीजेपी ने कोई अपना गवर्नर व्यक्ति भेजा, ऑब्वियसली यानी कि जब भी कोई अपना गवर्नर बनेगा तो बीजेपी अपने ही चाहिए लोगों को जो भेजेगी, ठीक है। तो जो भी पार्टी सत्ता में होगी, ठीक है, तो उन्होंने अपना गवर्नर भेज दिया इनके राज्य में। अब ये कुछ कर रहे हैं और वो कुछ कहेगा, तो क्या होता है इसमें टकराव होने लगते हैं। जब इन दोनों में वर्सेस होने लगता है यानी कि टकराव होने लगता है, तो ऐसी स्थिति को निपटने के लिए क्या है, अब ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो सीएम दब भी जाता है कभी कभार। तो क्या होता है इसी सब को रोकने के लिए, ये सब ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1979 में यानी कि 1979 में क्या किया कि 1979 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्यपाल का जो पद है, इनका जो पद है वो केंद्र सरकार की तरफ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत रोजगार नहीं है, ठीक है, यानी कि नियुक्ति कर दी, ठीक है, मानते हैं आपने गवर्नमेंट की नियुक्ति कर दी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपका अब वो गवर्नर है और आपकी सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने का अपने 1900 यानी कि 1979 में जो निर्णय आया उसके तहत, ठीक है। इसमें तमाम बातें की गई थी, ठीक है, वो आप लोगों को जानने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, देखो कहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम देख लेते हैं नियुक्ति होने के लिए कुछ अहर्ता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, यानी कुछ एलिजिबिलिटी भी चाहिए, यानी कि जो अहर्ता है, जो एलिजिबिलिटी है वो क्या चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 157 में इनकी अहर्ता के बारे में डिसाइड किया गया। आर्टिकल नंबर 157 में अहर्ताएँ बताएंगे कि ऐसा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, वो अपने गवर्नर बन सकता है। देखो क्या हुआ, बेसिकली इसमें ज़्यादा नहीं है, क्या है, नंबर 1 भारत का नागरिक हो, ठीक है, यानी नागरिक हो, ठीक है। नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो जो राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ 2 परंपराएं और हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 2 परंपराएं और, ये परंपराएं क्या है, देखो परंपराएं ये हैं कि नंबर 1 2 परंपराएं जो हैं, यानी कि जो परंपराएं जो हैं वो क्या है, ठीक है, 2 परंपराएं जो हैं वो क्या है, देखो परंपराएं कुछ ऐसी हैं कि जो भी गवर्नर है यानी कि जो गवर्नर है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति है, ठीक है, और ये बाई राज्य है, तो ये एक्स व्यक्ति इसी राज्य में रहता है, तो ये गवर्नर नहीं बन सकता, ये परंपरा है, ठीक है, इसका निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट यानी अगला पॉइंट क्या है, इसमें 2 पॉइंट है जो 2 परंपराओं में है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या, दूसरा पॉइंट है कि जो गवर्नर की नियुक्ति है ना, तो गवर्नर की नियुक्ति में प्रेसिडेंट, या आपको पता है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 155 के तहत प्रेसिडेंट उसकी नियुक्ति करता है गवर्नर की। तो नियुक्ति करते समय जो प्रेसिडेंट हैं वो सीएम से यानी कि सीएम से परामर्श लेंगे, ये भी एक परंपरा है, ठीक है। लेकिन हालांकि कई मामलों में इन दोनों परंपराओं का क्या किया गया, उल्लंघन किया गया, ठीक है, दोनों परंपराओं का उल्लंघन कर दिया गया, ठीक है। वो राजनीतिक कारणों में, तो मैं राजनीति में नहीं फंसना है, मैं अपना एग्जाम बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, देखो आगे है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नियुक्ति वगैरह सब देख ली। अब एक चीज़ है, जैसे राज्यपाल बन जाए व्यक्ति, यानी कि राज्यपाल मान लो
एक्स व्यक्ति है, ये राज्यपाल बन गया यानी ये गवर्नर हो गया। अब इसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो बनने के बाद कुछ सुविधाएं भी जैसे प्रेसिडेंट को भी मिलती हैं, इनको भी मिलती हैं, जैसे जैसे कुछ शर्तें भी हैं, ठीक है, यानी बनने के बाद भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, जैसे ये जो सीएम सॉरी जो अपने राज्यपाल जी बनने हैं, ये ना तो संसद के किसी भी सदन और ना अपनी विधानसभा के किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी कि मेंबर, नॉट मेंबर, यानी कि मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक। और क्या है, और इसमें किसी लाभ के पद पर ना हो, बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बनने से पहले आयरता दिखाई दी, बनने के बाद क्या है, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और इसमें है कि जो भी बन चुका है उसको फ्री में जो उनका आधिकारिक भवन है वो दिया जाएगा, ठीक है, रहने के लिए आराम से, और तमाम सुविधाएं जो इनको दी जाएंगी, ठीक है। ये बनने की बात चल रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ भी कौन दिलाता है, आप बताइए। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में देखा है, इनको शपथ दिलाते हैं CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता था, वहीं इनको शपथ दिलाएंगे स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा, स्टेट का यानी कि जो हाई कोर्ट होगा उसके जो चीफ जस्टिस होंगे ना, यानी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। नियुक्ति याद रखना, नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 के तहत अपने प्रेसिडेंट सर करेंगे, ठीक है, जबकि शपथ जो दिलाएंगे वो चीफ जस्टिस दिलाएंगे, ठीक है, स्टेट के, ठीक है स्टेट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है कि इनकी जो शपथ हमने देख ली, उसके बाद इनकी पदावधि कितनी, देखो मेनली ये 5 वर्ष, मेनली इनकी जो पदावधि है वो मेनली तो 5 वर्ष होती है, ठीक है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, ये मतलब जैसे अपने 5 साल पूरे होने से पहले भी, ये 5 साल पूरे होने से पहले भी राष्ट्रपति को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। याद रखना, त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के बाद ये अपना पद छोड़ सकते हैं। उसके बाद या तो पूर्ण हो जाए, ठीक है। अगर मान लो 5 साल पूर्ण हो गए तो भी प्रेसिडेंट सर चाहें तो इनको उसी राज्य में या किसी दूसरे राज्य में, ठीक है, उसी में या किसी दूसरे में इनको फिर से गवर्नर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कितनी भी बार ये बन सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट वाले में हमने कुछ ऐसा ही देखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब इनको हटाया कैसे जाता है इस बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट सर को कैसे हटा सकते हैं इस बारे में भी हमें और देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि प्रेसिडेंट सर को हटाया कैसे जाए, देखो संविधान में इस बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि प्रेसिडेंट सर को हम कैसे हटाएं इस बारे में संविधान में कुछ उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। इस बारे में संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। तो फिर क्या होता है कि जो अपने गवर्नर सर जी हैं ये इनसे इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, नहीं देते हैं तो भाई बर्खास्त भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जीता जाता उदाहरण अगर हम पीछे चलें, यानी कि थोड़ा इतिहास में जाएँ, तो 1989 में आप लोग सभी लोग जानते हैं बीपी सिंह की सरकार थी, जिनकी बीपी सिंह जी की सरकार थी। तो बीपी सिंह जी की सरकार ने, यानी वो बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी ये, इसने क्या किया, जो पिछली गवर्नमेंट थी यानी कि कांग्रेस, ये किसकी थी, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, ठीक है। और जो पिछली जो इससे पहले जो, क्योंकि आप लोग जानते हैं इससे पहले राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। तो इन्होंने क्या किया, पिछले जितने भी गवर्नर थे जो कांग्रेस ने नियुक्त किए थे, इन्होंने उन सबको हटा दिया, ठीक है। इन्होंने उन सबसे त्यागपत्र मांग लिए, ठीक है। तो ये कई घटनाएं आती रही, जैसे जब राजनीतिक पार्टी चेंज होती है गवर्नर अक्सर चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। सेम घटना 1991 में हुई थी, ठीक है, 1991 में हुई थी। अब पीवी नरसिंह राव की सरकार आ गई, किसकी, पीवी नरसिंह राव, ये कांग्रेस पार्टी की थी, ठीक है। ये फिर से कांग्रेस पार्टी के थे, तो इन्होंने फिर गवर्नरों से वो ले लिया, ठीक है, इस्तीफा ले लिया। तो ये कुछ कारण रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या जानना है इनके बारे में, और हमें जानना है कि जैसे मान लो राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो इनके पद को कौन निर्धारित करेगा, तो इनके पद पर वही चीफ जस्टिस बैठेंगे, कौन से, स्टेट चीफ जस्टिस, ठीक है। अगर ये ना हो तो वरिष्ठतम जो मोस्ट सीनियर जज होंगे हाई कोर्ट के वो बैठेंगे, ठीक है। जैसे अपने क्या नाम
अपने प्रेसिडेंट वाले में थे। ठीक है, तो इनकी कुछ शक्तियाँ देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ो और इनकी शक्तियाँ ना देखो तो फिर बेकार है, मतलब देखने के लिए तो है नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राज्यपाल की बात कर लेते हैं, राज्यपाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी शक्तियों की यानी कि पावर की बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है, तो पावर की बात कर लेते हैं, इन्हीं में कार्य भी आ जाएंगे। ठीक है, इनकी कुछ कार्यकारी शक्ति होती है। ठीक है, इनकी कुछ कार्यकारी शक्ति होती है, जैसे उसमें देखा तो कुछ कार्यकारी इसमें शक्तियाँ हैं। ठीक है, कुछ विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक है, बताएंगे क्या है। ठीक है, और कुछ इनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। ठीक है, कुछ इनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं और इनके पास कुछ अपनी न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन, ये तीन जो शक्तियाँ हैं, जो ऐसी शक्तियाँ जो इनके पास नहीं है, वो केवल अपने प्रेसिडेंट सर के पास है। ठीक है, याद रखना। तो कार्यकारी शक्तियों में क्या हो जाएगा, कार्यकारी शक्तियों में आ जाएगा जैसे राज्य के सभी काम जो है इन्हीं के नाम पर होते हैं। ठीक है, तो राज्य के जो सभी काम हैं वो इन्हीं के नाम पर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें हम देख लेंगे जैसे सीएम व मिनिस्टर की ये जो नियुक्ति करते हैं। ठीक है, वो इनकी कार्यकारी शक्तियों में, जैसे आर्टिकल नंबर 164 आर्टिकल नंबर 164 के तहत इनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, की जाती है। ठीक है, और अपने क्या नाम, और इसी में जैसे अपना क्या नाम, ये महाधिवक्ता यानी कि जो स्टेट महाधिवक्ता हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और स्टेट पीएससी के जो सदस्य व अध्यक्ष हैं। ठीक है, पीसीएस के जो सदस्य व अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनकी ये नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और स्टेट निर्वाचन आयोग, ठीक है, एक राज्य निर्वाचन आयोग हमने देखा था, एक स्टेट निर्वाचन आयोग जो होता है। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इनके सदस्य व अध्यक्ष ये कौन से आर्टिकल से होता है, ये आर्टिकल नंबर 243 के तहत है। ठीक है, 243 के, और वो पुराना वाला यानी अपना जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल, यानी तो जो देश के लिए, पूरे देश के लिए इलेक्शन कराता है, वो किस आर्टिकल से, तो बेटा वो है आर्टिकल नंबर 324 से मेनली। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल नंबर 323 से, 323-24, देखो ऐसा है, आर्टिकल नंबर 324 ही है, लेकिन जो उसका उल्लेख पूरा ओवरऑल मिलता है वो आर्टिकल नंबर 24 से लेके और आर्टिकल नंबर 29 यानी कि 329 तक मिलता है। तो इस बारे में वो अपने सेंट्रल वाले की, ठीक है, बात की गई है। तो इनकी नियुक्ति करता है, ये इनके कार्यकारी काम है। ठीक है, तो विधायी कार्य में क्या शामिल है, विधायी कार्यों में शामिल है जैसे विधानसभा का सत्र बुलाना। ठीक है, सत्रों को और उनको आहूत करना। ठीक है, यानी ख़त्म करना, सॉरी, उनको ख़त्म करना। ठीक है, और प्रत्येक साल के जो प्रथम चुनाव हैं उसके सत्र को संबोधन करना। ठीक है, यानी फर्स्ट सेशन को संबोधन करना। ठीक है, और ये जो इनके काम होते हैं। ठीक है, और विधान परिषद के, जिसमें विधान परिषद होते हैं, इसमें कुछ एडिशनल पावर इनके पास आ जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे विधान परिषद होती है, यानी विधान परिषद जहाँ पे होती है, जिन राज्यों में होती है उनमें क्या बात करेंगे, विधान परिषद क्या होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें ये क्या करते हैं, 1/6 सदस्यों को इसमें नामित करते हैं। ठीक है, नामित यानी कि नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ये इनकी विधायी शक्तियाँ हो जाती हैं। ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ क्या है, वही क्या नाम, बजट इन्हीं के नाम पे पेश होगा राज्य में। ठीक है, जो बजट है वो इन्हीं के नाम पे पेश होगा। ठीक है, वित्त मंत्री जरूर करेंगे लेकिन इन्हीं के नाम पे पेश होगा। ठीक है, और क्या नाम, आकस्मिक निधि पर, जो स्टेट की आकस्मिक निधि है उस पर इनका नियंत्रण रहता है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, नाउ स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, कहाँ तक पहुँच गए थे हम इनकी वित्तीय शक्ति देख रहे हैं। ठीक है, तो बजट इन्हीं के नाम पे प्रस्तुत हो रहा है। ठीक है, और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सारी इन्हीं के नाम पे हो रही हैं। ठीक है, राज्य की आकस्मिक निधि पे इनका जो है ना पूर्ण नियंत्रण था। और क्या है, और जो स्टेट वित्तीय आयोग होता है ना, जो क्या नाम अपने नगर पालिका और नगर परिषदों के बारे में, ये जो धन बांटता है, कभी क्या नाम नगर पालिकाओं का और नगर निगम का जो लेक्चर होगा उसमें इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टेट जो वित्त आयोग होता है उसका भी ये गठन करते हैं। ठीक है,
किस आर्टिकल से होता है? ये आर्टिकल नंबर 243 आई के, ठीक है, 243 आई के तहत, ठीक है। तो इनकी न्यायिक शक्तियों में देखो, जैसे मैंने आपको बताया न्यायिक शक्तियों में क्या है इनके पास, जैसे कि अपना क्या नाम, न्यायिक शक्तियों में ये क्षमादान की शक्ति रखते हैं, ठीक है। क्षमादान की शक्ति यानी बाकी सब से में केवल आर्टिकल नंबर 161 के तहत ये क्षमादान रखते हैं, और राष्ट्रपति जी आर्टिकल नंबर 72 के तहत रखते हैं, क्षमादान रख सकते हैं। लेकिन ये मृत्यु दंड पर, यानी जो जैसे मृत्यु दंड दिया गया उस पर ये क्षमादान नहीं कर सकते, वो केवल अपने प्रेसिडेंट सर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट जो विधि है, यानी कि जो स्टेट विधि है, यानी कि राज्य कानून के तहत किसी व्यक्ति को अपना वो दिया गया हो, ठीक है, तो राज्य कानून स्टेट को यदि सजा दी गई है तो अपने गवर्नर सर उसको क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में परामर्श देते हैं, ठीक है। हाईकोर्ट की, ठीक है, याद रखना परामर्श देंगे, नॉट नियुक्ति, ठीक है। तो इसमें परामर्श देंगे, ठीक है। और क्या है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे उनकी ये नियुक्ति करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जो सेशन कोर्ट आप सुनते हैं उनकी ये नियुक्ति करते हैं, ठीक है, उनकी ये क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या समझ में आया, जो क्या नाम ये प्रेसिडेंट सर जो हैं ये क्या निभाते हैं, ये दोहरी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कौन सी? दोहरी भूमिका निभाते हैं। दोहरी भूमिका कैसे? एक तरफ तो ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ ये केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं, ठीक है, केंद्र के क्या है, प्रतिनिधि भी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो देख लेते हैं हमने जल्दी से इसमें क्या क्या देखा, ठीक है, ठीक है। अब इनको जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक ठीक। आ जाओ, राज्य का राज्यपाल हमने देखा, ठीक है, किस भाग में? भाग 6 में, ठीक है, उल्लेख देख लिया, भाग 6 में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और क्या नाम, आर्टिकल नंबर 53 से, आर्टिकल नंबर 53 से, और यानी कि 153 से लेके और 167 तक इसका इनका उल्लेख मिलता है, ठीक। राज्यपाल का 153 में, ठीक है, और वहीं मुख्यमंत्री जी का 63 में, और मंत्री परिषद का 63 में, और महाधिवक्ता का 165 में उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर हमने इनकी कार्यकाल क्या देखी, इनकी भूमिका देखी कि केंद्र में कैसी ये कार्यकारी और संवैधानिक ये प्रमुख होते हैं, केंद्र के ये प्रतिनिधि भी होते हैं, ठीक है, कौन? राज्यपाल, ठीक। और फिर हमने देखे जो इनके जनरली काम होते हैं वो एक राज्य बराबर एक राज्यपाल होता है, लेकिन क्या 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा क्या किया गया, एक गवर्नर यानी कि एक राज्यपाल, वो 2 या अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, जिसका हमने जीता जागता उदाहरण यानी अभी देखे आनंदीबेन पटेल जो है वो क्या है, यूपी और एमपी के संयुक्त रूप से क्या है, गवर्नर है, ठीक। उनकी नियुक्ति देखी, नियुक्ति हमने बता दी आपको, आर्टिकल नंबर 155 के तहत प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा है कि नियुक्ति भले ही करता है, लेकिन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ना नियुक्ति कर दी, लेकिन ये ना समझा जाए कि जो क्या नाम इनका जो पद है वो कोई रोजगार है, वो रोजगार नहीं, कहने का मतलब एक बार राज्यपाल की नियुक्ति कर दो उसके बाद केंद्र का इतना उन पर नियंत्रण नहीं रहता, ठीक है, ये अपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 157 के तहत इनकी कुछ आयरताएँ बताई गई, यानी बनने के लिए क्या नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 38 वर्ष की आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए, कितने वर्ष की? 35 वर्ष, कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु जो है, कितनी? 35 वर्ष की आयु जो है ना वो इनको पूर्ण करनी चाहिए, ठीक है। निवासी होने चाहिए, इसमें 2 परंपराएं, ठीक है, परंपराएं क्या, यानी कि जो भी गवर्नर बनता है जिस स्टेट का वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और जब भी राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट से परामर्श मांगेगा, ठीक है, करेगा, ठीक है। और ये तमाम हमने आपको बताई दी क्या लाभ, ठीक है, इनको फ्री भोजन मिलेगा और तमाम चीज़ें, शपथ हमने बताई दी, कौन दिलाता है, सॉरी शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस दिलाते हैं, कहाँ के चीफ जस्टिस दिलाते हैं,
वहाँ के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, तो इनको शपथ जो दिलाते हैं वो अपने स्टेट के जो यानी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद हमने ये तमाम चीज़ें देख ली, पद अवधि कितनी है, ठीक है। और उसके बाद ये हमने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने इनकी कार्यवाह शक्तियाँ भी हमने जल्दी से इनकी कार्यवाह शक्तियाँ भी देख ली, ठीक। इनकी कार्यवाह शक्तियाँ भी देख ली। कार्यवाह शक्तियाँ में कार्यकारी शक्तियाँ देख ली, विधायी शक्तियाँ देख ली, वित्तीय शक्तियाँ देख ली, न्यायिक शक्तियाँ देख ली, ठीक है। तो ठीक है, और इनकी मृत्यु पे कौन ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। और क्या क्या है इनके ये कार्य थे, ठीक है, ये सारी हमने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके बाद इनकी लास्ट में हमने भूमिका दी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जैसे जो भी मतलब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक काम करेंगे, जितने भी राज्यपाल हैं जिस भी स्टेट के, उनके राज्यपाल के नाम आपको याद करना है, ठीक है। जो भी टॉपिक कराएं उसके साथ साथ आप याद करते चले। तो जो भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें राज्यपाल का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिससे थोड़े और वनडे एग्ज़ाम, कहने का मतलब जो थोड़े मतलब ग्रुप डी वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो आपके गवर्नर के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और जिस भी स्टेट के हो उसको तो कम से कम याद कर लो, गवर्नर और यानी कि राज्यपाल उपराज्यपाल, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो अगली मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।